मोमल ने उस रात खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल एक पल को रुक गया। प्रेस क्लब रोड की रोशनियों में डेनिश का स्कूटर अभी भी दूर से दिख रहा था, लेकिन उसके कंधे उभे हुए थे जैसे कोई बोझ उठाए फिर रहा हो। आज भी देर हो गई, वो खुद से बोली और आंखें बैंड कर ली। निकाह तो हो चुका था, रुखसाती सिर्फ फॉर्मल बात बाकी थी, मगर यह 2 महीने से हर शाम यही होता। वो आता, मुस्कुराता, चाय पीता और फिर चुप हो जाता। मोमाल को लगता जैसे उसके बीच कोई दीवार बन रही है जो रोज़ रोज़ मजबूत हो रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू जाए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये छोटी सी दुआ है दिल से, ताकि ऐसी और सच्ची ज़िंदगी की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दानिश अंदर आया तो उसके कपड़ों में प्रिंटिंग मार्केट की इंक की खुशबू थी। क्या हाल है मोमाल? उसने पूछा, आवाज़ में वो ही पुरानी नरमी। मोमाल ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसने टेबल पर रोटियां रखी थी, दाल गरम थी, मगर उसका दिल ठंडा हो चुका था। आज क्या काम था इतना? उसने हल्के से पूछा। दानिश ने आंखें झुका ली। बस रूटीन था, कुछ पेपर्स थे। वो जवाब अधूरा था, जैसे हमेशा। मोमल ने और कुछ नहीं पूछा। उस रात दोनों अलग अलग तरफ लेट गए, बीच में सिर्फ खामोशी थी। सुबह मोमल अपने छोटे से घर से निकली। वो प्रेस क्लब के पास एक छोटी सी बुटीक में काम करती थी, कपड़े डिज़ाइन करती थी। वहाँ उसकी सहेली सैमा ने उससे चुपके से कहा, मोमल, कल प्रिंटिंग मार्केट वाले अहमेद भाई ने पूछा था कि दानिश भाई की कोई दोस्त है क्या? उन्होंने कहा एक औरत के साथ रोज़ रोज़ देखा है। मोमाल का दिल धड़क गया। कौन सी औरत? सैमा ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, बस रूमर है, तू पूछ लेना दानिश से। मोमल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्माइल टूट गई। घर आते ही उसने दानिश का इंतज़ार किया। जब वो आया तो मोमल सीधा उसके सामने खड़ी हो गई। दानिश, प्रिंटिंग मार्केट में क्या चल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? डेनिश ने उसके चेहरे को देखा और हल्का सा हंस दिया। कोई रूमर होगा, तुम जानती हो ना वहाँ कितनी बकवास होती है। उसने मोमाल का हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ ठंडा था। बस यही जवाब है। मोमाल की आवाज़ में हल्की सी लर्ज थी। डेनिश ने आंखें झुकाई। मोमाल, ट्रस्ट करो, सब ठीक है। फिर वो चुप हो गया। उस रात भी खामोशी ने घर को भर लिया। अगला हफ्ते ये रूमर छोटा सा नहीं रहा। एक दिन मोमाल के भाई ने फ़ोन पर कहा, बहन, डेनिश के ऑफिस के पास वाले लोग कहते हैं कि वो किसी फीमेल लॉयर के साथ बार बार मिलता है। प्रिंटिंग मार्केट में सब बात कर रहे हैं, तुम ख्याल रखना। मोमल ने फ़ोन काट दिया और बेड पर बैठ गई। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। निकाह की वो रात जब दानिश ने कहा था, मैं तुम्हारा हर राज अपना समझूंगा, और अब ये। वो रोई नहीं, बस आंखें भर आई। जब दानिश घर आया तो उसने सिर्फ चाय दी और खुद कमरे में चली गई। दानिश ने दरवाज़ा खटखटाया। मोमाल, बात तो करो। मोमल ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थी। क्या बात करूं दानिश? हर रोज़ यही अधूरा जवाब। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती जो तुम मुझे सच नहीं बता सकते? दानिश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरी बीवी हो मोमाल, बस कुछ पुरानी बातें हैं जो मैं खुद सुलझा रहा हूँ। उसने फिर वही नरमी से कहा, लेकिन मोमल को ये नरमी अब कांतों जैसी लगती थी। उसने हाथ हटा लिया। पुरानी बातें और मुझे बता नहीं सकते? दानिश चुप रहा। वो रात दोनों के बीच एक बड़ी खामोशी बन गई। रोज़ रोज़ ये सिलसिला चलता रहा। मोमाल अब दानिश के फ़ोन की तरफ देखती तो दिल में शाक होता। एक दिन उसने एक्सीडेंटली उसका बग खोला और अंदर कुछ कोर्ट पेपर्स देखे। उसमें दानिश के वालिद का नाम था और कोई पुराना केस, मगर उसने कुछ नहीं पूछा। उसने सोचा शायद दानिश को शर्म आ रही होगी, लेकिन घर की हवा बदल चुकी थी। पहले वो दोनों प्रेस क्लब रोड पर साथ चलते थे, अब मोमल अकेली जाती थी। प्रिंटिंग मार्केट के लोग अब उसे मिलते तो नाजरें झुका लेते थे। एक बार एक औरत ने चुपके से कहा, बाजी, डेनिश भाई को समझाओ, रूमर से घर बर्बाद हो जाता है। मोमल का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर आकर वो रोती थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से पूछा। डेनिश आता तो वो खाना रखती, बात करती, मगर दिल से दूर होती जा रही थी। एक हफ्ते बाद उसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी, मुझे लगता है डेनिश कुछ छुपा रहा है। लोग कहते हैं वो किसी और के साथ है। अम्मी ने लंबा सांस लिया। बेटा, पूछ लो सीधा, रूमर से ज़िंदगी ख़राब मत करो। मगर मोमल को पूछने का हौसला नहीं था। वो सोचती, अगर वो सच में बेवफा है तो फिर रुखसाती क्या होगी?
दानिश को भी एहसास हो रहा था कि घर की हवा बदल रही है। वो रात को देर तक बैठता, प्रिंटिंग मार्केट की फाइल्स देखता, लेकिन मोमल को बाता नहीं पता। उसके वालिद ने पहले ही उससे कहा था, बेटा, ये कानूनी मामला सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। तुम्हारी निकाह नया है, मत बताओ वरना रिश्ता टूट जाएगा। दानिश ने अपनी मर्दाना नाकामी महसूस की। वो मर्द बनकर भी अपनी बीवी को सच नहीं बता पा रहा था। उसने सोचा मैं खुद सुलझा लूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिन डिले से बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मोमल ने फैसला किया कि वो खुद प्रिंटिंग मार्केट जाएगी। वो प्रेस क्लब रोड क्रॉस करके उस छोटी सी गली में पहुंची जहां डेनिश का छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था। वहां उसने देखा कि डेनिश एक औरत के साथ बैठा था। वो औरत सूट में थी, पेपर्स हाथ में थे। मोमाल का दिल टूट गया। वो वहां से भग आई और घर पहुंचकर दरवाज़ा बैंड कर लिया। जब डेनिश शाम को आया तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मोमाल खोलो, मैं सब बताऊंगा। लेकिन मोमाल ने सिर्फ रो कर कहा, अब क्या बताओगे, मैंने सब देख लिया। दानिश बाहर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो अंदर नहीं आ सका। उस रात मोमाल ने सोचा कि यह रिश्ता अब नहीं चल सकता। उसने अपना बैग पैक किया, कपड़े समेट लिए। सुबह जब दानिश उठा तो मोमल रेडी थी। मैं अपने वालिद के घर जा रही हूँ, उसने कहा। डेनिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मोमल प्लीज़ सुनो, वो औरत मेरी लॉयर है। अब्बू का पुराना कानूनी केस था, एक पुराना डेट जो उन्होंने छुपाया था। प्रिंटिंग मार्केट में बिजनेस शुरू करते वक्त उन्होंने कुछ गलतियां की थी। मैं उसको छुप छुप कर सुलझा रहा था क्योंकि मुझे अपनी मर्दाना नाकामी का बोझ था। मैं तुम्हें बता नहीं सका, सोचा खुद ही ठीक कर दूंगा। देर हो गई तो रूमर शुरू हो गया। मोमल ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर यकीन और बेहतारी का मिलजुला एहसास था। डेनिश ने बात जारी रखी, मैंने सोचा अगर तुम्हें बता दिया तो तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन अब पता चला कि मेरी खामोशी ने सब कुछ खराब कर दिया। मोमल बैठ गई। उसने पेपर्स देखे जो डेनिश ने दिखाए, कोर्ट नोटिसेस, ओल्ड एग्रीमेंट्स, सब कुछ सच था, कोई बेवफाई नहीं थी। सिर्फ एक बेटा अपने वालिद के बोझ को छुप छुप कर उठा रहा था और अपनी औरत को बता नहीं पा रहा था क्योंकि उसको लगता था कि यह उसकी मर्दांगी की नाकामी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोमल ने धीरे से कहा, दानिश, मसला बेवफाई का नहीं था। मसला ये था कि तुमने मुझे अपना हक नहीं दिया। मैं तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे साथ खड़ी होनी थी, लेकिन तुमने मुझे बाहर रख दिया। ये खामोशी ने मेरे हक को छीन लिया। दानिश ने सिर झुका लिया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गया हूँ मोमल, अब कुछ नहीं बचा। दोनों ने बैठकर बात की। कोई चिल्लाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच्चाई और दाढ़। मोमल ने कहा, रुखसाती अब नहीं होगी, हम अलग हो जाते हैं, लेकिन इज्जत से। डेनिश ने हाँ कर ली। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुमने जो कहा वो सच है। मेरी खामोशी ने सब कुछ लूट लिया। प्रिंटिंग मार्केट की वो गलियाँ, प्रेस क्लब रोड की वो रातें, सब अब सिर्फ यादों में रह गई थी। अगले कुछ दिन दोनों ने अपने अपने घर वालों को बता दिया। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटी सी फैमिली मीटिंग हुई जहां मोमल ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। दानिश के वालिद ने सर पकड़ लिया, बेटा मेरी गलती थी, लेकिन अब वक्त गुजार चुका था। मोमल ने अपना छोटा सा बग उठाया और घर छोड़ दिया। दानिश दरवाजे तक आया लेकिन रोक नहीं सका। खुदा हाफिज मोमल, उसने कहा। मोमल ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, खुदा हाफिज दानिश, अपना ख्याल रखना। उसके बाद मोमल अपने वालिद के घर चली गई। वहाँ उसने अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत की। बुटीक में काम करती रही, दोस्त बनाती रही, लेकिन दिल में वो दर्द अब भी था। कभी कभी प्रेस क्लब रोड से गुजरती तो याद आती कि यहाँ से डेनिश स्कूटर पर आता था। लेकिन अब वो यादें सिर्फ यादें थी। दानिश ने अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाया, अपने वालिद का केस पूरा सुलझा लिया, लेकिन हर शाम घर आकर खाली कमरा देखता तो दिल टूट जाता। 1 महीने बाद मोमल ने एक छोटी सी नोट लिखा और दानिश के एड्रेस पर भेज दिया। उसमें सिर्फ इतना था, मसला बेवफाई का नहीं था डेनिश। खामोशी ने हम दोनों से हमारा हक छीन लिया, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे इतना प्यार दिया। दानिश ने नोट पढ़ा और रख दिया। उसने कभी जवाब नहीं लिखा क्योंकि अब जवाब देने का वक्त नहीं बचा था। जिंदगी आगे बढ़ गई। मोमल ने नए राह चुनी, डेनिश ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन दोनों को एक बात का एहसास हो गया था, रिश्तों में सच बोलने का वक्त कभी मिस नहीं करना चाहिए।
खामोशी कभी कभी बेवफाई से भी ज़्यादा नुकसान करती हैं। प्रेस क्लब रोड अब भी भीड़ भारी थी, प्रिंटिंग मार्केट में इंक की खुशबू अब भी थी, मगर उन दोनों के बीच वो पुराना रिश्ता सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। मोमल कभी कभी सोचती कि अगर डैनिश ने पहले ही बता दिया होता तो शायद आज रुखसाती हो चुकी होती। डैनिश सोचता कि अगर उसने अपनी मर्दाना नाकामी को छुपाने की बजाय सच बोल दिया होता तो शायद घर अब भी उनका होता। लेकिन अब ये सब सिर्फ सोचने वाली बातें थी। दोनों ने अलग अलग ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी थी, इज्जत से, दाड़ से, लेकिन बिना किसी नाफरात के। और ये थी उनकी कहानी। एक छोटी सी रूमर से शुरू हुई, खामोशी से बढ़ी और हक चीने जाने पर ख़त्म हुई। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कभी कभी प्यार में भी सच छुप जाता है और फिर कुछ नहीं बच पता।